वेलकम टू आवर चैनल एपी स्टडी मटेरियल। आज हम हिंदी का लेसन प्लान 5th देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पद में है प्लान, तो हम देखेंगे ये कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में दिनांक डालेंगे, जो डेट होगी वो विषय हिंदी, उप विषय गद्य या पद, तो पद है तो हम पद लिखेंगे, प्रकरण बाल लीला। ठीक है, तो जो भी हमारा टॉपिक होगा उसे हम यहाँ लिखेंगे और टॉपिक को हमेशा हम अंडरलाइन करेंगे। फिर आ जाता है हमारा कक्षा, क्लास जो भी होगा यहाँ डालेंगे, समय अवधि होगी जो भी वो डालेंगे 30-25 मिनट्स या जो भी आपके कॉलेज में बताइए उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर आता है हमारा चक्र, जो भी पीरियड होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ लिखेंगे। फिर आ जाता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आ जाता है हमारा सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य। हम इसमें ध्यान रखेंगे कि पद और गद्य जहाँ पे भी लिखा है उसे वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है छात्र पद के वाचन में आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को जान सकेंगे। पद का प्लान है तो यहाँ हमने पद लिखा है, अगर ये गद्य होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, गद्य लिखते। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में हम ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे भी हमारा टॉपिक है वहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है छात्र बाल लीला नामक पाठ के भाव को समझ सकेंगे। छात्र बाल लीला विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बाल लीला जहाँ पे भी हमारा जो टॉपिक होगा, अगर बाल लीला की जगह कोई और टॉपिक है तो हम यहाँ पे वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य में भी ऐसे ही है, छात्र बाल लीला नामक पाठ के विचारों का उल्लेख कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है छात्र बोलकर अभिव्यक्ति करने की योग्यता एवं अन्य विषय साहित्य की जानकारी कर सकेंगे। उसके बाद जाता है हमारा कौशलात्मक उद्देश्य। ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिखा है छात्र बाल लीला नामक पाठ से शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो जो भी टॉपिक होगा उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम वही चीज़ें लिखते हैं जो भी हम टीचिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि चार्ट या डस्टर, पॉइंटर, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी भी लेसन प्लान में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा प्रस्तावना प्रश्न होता है। ठीक है, तो प्रस्तावना प्रश्न कॉलेज वाले किसी किसी कॉलेज में 5 बनते हैं, किसी में 4 और किसी में 3 बनते हैं। ठीक है, 3 से कम तो नहीं बनते हैं। और हमेशा ध्यान रखते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न ऐसा होता है कि जो हमारा उत्तर आया उसी से ही दूसरा क्वेश्चन भी बने। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। तो पहले हमारा क्वेश्चन है अयोध्या के राजा दशरथ के चारों पुत्रों के नाम बताइए। ठीक है, तो बच्चे उत्तर देंगे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। फिर उसके बाद आ जाता है रामचंद्र जी के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ रामचरितमानस के रचयिता कौन थे। बच्चे उत्तर देंगे श्री तुलसीदास। तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा हमारा तुलसीदास जी द्वारा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के बाल रूप क्रियाकलाप का वर्णन किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये मेरा खुद का लेसन प्लान है मेरे कॉलेज का, तो रेड पेन टीचर के चले हुए दिखेंगे आपको। फिर आ जाता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे आज हम लोग बाल लीला नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 2 कॉलम ऐसे बनेंगे। ठीक है, पहले हम लिखेंगे क्रम संख्या, फिर शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया। ध्यान रखेंगे लड़कियां छात्र अध्यापिका और लड़के हैं तो छात्र अध्यापक लिखेंगे। ठीक है, फिर पहले हम लिखेंगे आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में जहाँ से जहाँ तक भी हमने जो भी पैरा लिया है वो हम लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे हम छात्र अध्यापिका उचित लक्ष्य तथा आरोह अवरोह को ध्यान में रखकर पद्यांश का आदर्श वाचन करेंगी। यहाँ ध्यान रखेंगे पद्यांश, अगर गद्यांश होता तो यहाँ पर हम गद्यांश लिखते। उसके बाद आता है हमारा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका उचित लय ताल के साथ विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे उच्चारण विधि। उच्चारण विधि में जो भी हम पाठ पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी टफ क्वेश्चन, जो भी टफ वर्ड्स होंगे जो बच्चे नहीं बोल पा रहे होंगे उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। ये भी कॉलेज वाले अपने हिसाब से बताते हैं, कहीं पे 4 लिखते, कहीं पे 5 तो कहीं पे 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिखें, जैसे सरोरू, मंजुलताई और बिहरे। ठीक है, ये 3 शब्द हमने लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में हमारे 4 कॉलम बनेंगे, शब्द अर्थ, विधि और स्पष्टीकरण। तो पहले हम लिखेंगे शब्द, जैसे हम लिखा है यहाँ पे तन, उसका अर्थ बताएंगे शरीर। विधि बताएंगे कि पर्यायवाची, और स्पष्टीकरण कथन देंगे कि तन को शरीर भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट, इस टाइप में हम 4 कॉलम बनाएंगे दूसरे पेज पे। ठीक है, 4 कॉलम बनाएंगे, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण बिंदु, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। ठीक है, पहले तो हम ये देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था आदर्श वाचन के सामने हम लिखेंगे सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
ठीक है। फिर यहाँ पे अनुकरण वाचन के सामने लिखेंगे शिक्षिका के आदेश अनुसार पद्यांश का बच्चे अनुकरण करेंगे, ठीक है। फिर उसके सामने हम लिखेंगे जहाँ पे उच्चारण, जहाँ पे हमारे टफ वर्ड्स से, वहाँ पे लिखेंगे छात्र उच्चारण करेंगे, अर्थ बताएंगे एवं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में वाचन विधि, आदर्श वाचन के सामने लिखेंगे वाचन विधि और अनुकरण वाचन के सामने लिखेंगे अनुकरण वाचन विधि, ठीक है। सहायक सामग्री में जो भी हम टीचिंग के टाइम पे चीज़ें यूज़ करते हैं उन्हें हम यहाँ पे लगाएंगे, जैसे कि ये, ठीक है, ये चित्र हमने लगा दिया है, ठीक है ना, क्योंकि बाल लीला का है तो हमने यहाँ पे बाल लीला के में जो था वो यहाँ पे दिखाएंगे। फिर आ जाते हैं हमारे जो टफ वर्ड्स होंगे उनको हम इस प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, जैसे सरोरूह, मंचुलताई और ये बिहरे, ठीक है, इस तरीके से हम लगा देंगे। और यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में जो भी हमने अपने शब्दार्थ लिखे हुए थे उनको हम यहाँ लिखेंगे, जैसे तन, शरीर, धुति, चमक, कज, कमल, ठीक है, इस तरीके से जो भी हमने वहाँ लिखा होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। पद है, ये पद का प्लान है तो ये पद में पद अंश स्पष्टीकरण भी होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉलम बनेंगे, शिक्षण बिंदु और छात्र अध्यापिका क्रिया। विषय वस्तु जहाँ से जहाँ तक हमने पैरा लिया है उसको लिखेंगे। फिर अंश स्पष्टीकरण में जो भी हमारा पैरा है उसको हम यहाँ पे स्पष्टीकरण दे देंगे, ठीक है, जो भी पैरा होगा उसे हम यहाँ पूरा स्पष्टीकरण देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा, उसी के सामने बनेगा ये पहले के तरीके 4 कॉलम बनेंगे, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। छात्र अनुक्रिया में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि, ठीक है, क्योंकि व्याख्यान कर रहे हैं। सहायक सामग्री में जो चीज़ें हमने इसका स्पष्टीकरण देने में यूज़ करी है उसको यहाँ लिखेंगे, जैसे हमने बुक का यूज़ करा है तो बुक का इतना पैरा हमने अगर लिया था तो उसे हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। श्यामपट्ट कार्य में जो चीज़ें हमने पीछे लिखी थी उन्हीं को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न 3 लेंगे हम, ठीक है, जो हमने पढ़ाया उन्हीं से 3 बोधात्मक प्रश्न ले लेंगे हम। जैसे हमने लिखा है तुलसीदास ने राम का रूप वर्णन करते हुए उनके किन अंगों की उपमा कमल से दी है। दूसरा क्वेश्चन है राम के छोटे छोटे दांत किसके समान चमकते हैं। तीसरा तुलसीदास जी किसके बालकों को अपने मन के मंदिर में सदैव निवास करने को कहते हैं, ठीक है। ये हमने 3 क्वेश्चन लिए। फिर आ जाता है हमारा श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में दिनांक, विषय, उपविषय और प्रकरण लिखेंगे। हम टॉपिक जो भी होगा उसको अंडरलाइन करेंगे। राइट हैंड साइड पे कक्षा, समय और चक्र लिखेंगे। उसके बाद हमारे जो भी शब्द अर्थ थे उनको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और उत्तर यहाँ पे लिखेंगे। जो भी हमारे उत्तर होंगे उनको पूरा हम लिखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था तुलसीदास ने राम का रूप वर्णन करते हुए उनके किन अंगों की उपमा की है, तो आंसर देंगे तुलसीदास जी ने राम के नेत्रों की तुलना तुलसीदास जी ने राम के नेत्रों की तुलना कमल से दी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिख देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा कक्षा कार्य एवं निरीक्षण। तो इसमें हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका प्रश्नों के उत्तर को उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण करेगी। उसके बाद आ जाएगा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न जैसे कि मैंने आपको बताया था मिलान या टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, या फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरीके के हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये 4 लिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में। जो भी हमने पढ़ाया उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे 4 बनाते हैं। फिर आ जाता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में लिखेंगे सभी बच्चे कल कविता को याद करके आएंगे, ठीक है। यहाँ होमवर्क देने के बाद हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और हम ध्यान रखेंगे जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका प्रिंट आउट हमारे फ्रंट में लगता है। लेसन प्लान के फ्रंट में जितना भी हमने जो टॉपिक लिया है वो यहाँ पे लगेगा इस तरीके से, ठीक है, स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो इतना करने पे हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो से लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।